शायद डर को हराने का एक ही तरीका है, सीधा उसकी आंखों में देखो और उसके पार निकल जाओ। मुझे नहीं पता क्या कर रहा हूं मैं। ये ऐसा लग रहा है उल्का पिंड आकर के टकराया है इससे। अलास्का और मैं अकेला एक रोड ट्रिप पे। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। 65 डिग्री नॉर्थ में हूं मैं। मतलब सोचो, अलास्का जहां इतनी ठंड, इतना बर्फ और करीब 800 किलोमीटर तक ना कोई इंसान और ना ही कोई फोन नेटवर्क। कोई हेल्प जो है वो अगले दिन सुबह ही मिल सकती है। Oh shit, oh shit, oh shit. ये है दुनिया की सबसे खतरनाक रोड्स में से एक, अलास्का का डाल्टन हाईवे। नीचे खाई है लेफ्ट साइड में। आज मैं पहली बार जिंदगी में आर्कटिक सर्कल जो है वो टच करूंगा और शुरू करने जा रहा हूं अपना सोलो एडवेंचर ट्रिप। मैं धरती का हर हिस्सा देखना चाहता हूँ। पर दिमाग में एक और सवाल है, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। So this is the part I don't like. क्योंकि डाल्टन हाईवे को यूं ही डेंजरस रोड नहीं कहा जाता। यहाँ पर एक छोटी सी गलती की सजा भी मौत हो सकती है। ओह, इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे। भगवान ने धूप निकाला है। मुझे पता था थोड़ा सा मौसम अच्छा होने वाला, बट इतना अच्छा हो जाएगा इमेजिन नहीं किया था। ये रोटो पैक्स लगा दिए हैं मैंने, एक्स्ट्रा गैस के लिए काम आएंगे मेरे, जो कि यहाँ पर आगे रखे हुए थे। स्टार्टिंग से ही था मेरे पास ये, बट मुझे आज इसकी ज़रूरत पड़ेगी। को लगाने में मेरे को 1 घंटा लग गया, इसलिए शायद मुझे ये कल कर देना चाहिए था। लेट लतीफ़ आदमी मैं। अब बिल्ली को पेमेंट करनी है चेकआउट की बस। Is it cash or credit card? It's Cash. You it's said that cash. You love cash. Always, yeah. Okay. How much is Well, it's 42 if it's a credit card, but it's 35 for you if it's cash. Yeah. So. Let me go get some change. I don't have 5, so it's 30. Okay, sweet. Thank you. Thank you. Yeah, you're welcome. Thanks for being so cool. Maybe I'm cool, but you're cooler. Oh, For sure. Thank you. take care. सबसे पहला काम है गाड़ी के अंदर पेट्रोल भराना, फिर अपने पेट के अंदर पेट्रोल भरना यानी खाना, और उसके बाद सीधा निकलेंगे। कितना भी सिक्योर्ड हो गया हो ये, तो मुझे थोड़ा सा डर तो लग ही रहा है इसमें। मतलब यार, और 1.7 गैलन ही आया है यार। 2 गैलन का एक ये है, 1.7 का मतलब 3.5 गैलन ही एक्स्ट्रा मेरे पास तेल है। 3.5 गैलन हो गया करीब 12 लीटर के आसपास। तो सिर्फ 12 लीटर तेल है मेरे पास एक्स्ट्रा, और 60 लीटर टंकी के अंदर 72 लीटर्स ऑफ तेल। ऑल राइट, सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसके लिए 2 हफ्ते पहले मैं टोरंटो से निकला था। आज मैं करने वाला हूँ द फेमस डाल्टन हाईवे। आज की जर्नी पे हम फेयरबैंक्स से चलकर कोल्डवुड तक जाएंगे। डेड हॉर्स जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होगा डाल्टन हाईवे का, उसके पूरे रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच में आता है। आज ये हम करीब 420 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे। फेयरबैंक्स से निकले हुए मुझे 10 मिनट हो गया है। मुझे फोरकास्ट के हिसाब से आगे आने वाले दिनों में वेदर अच्छा दिख रहा था, तो मैं 2 दिन रुक कर आज निकला हूँ। सो फार मेरे को मेरा डिसीजन सही साबित होता दिख रहा है, क्योंकि सनी वेदर है, हल्के फुल्के बादल हैं, लेकिन इट्स वेरी वार्म, सनी एंड क्लियर स्काई। आई होप कि ऐसा ही रह जाए अगले 2-3 दिनों तक वेदर, तो मज़ा आ जाएगा। ताकि मेरे को ऐसा होटल में रूम लेकर के ना रहना पड़ जाए कोल्डवुड में या डेड हॉर्स में, क्योंकि होटल रूम्स जो है वो $250 के हैं। मतलब करीब 20-22 हज़ार रुपये हो गए पर नाइट। मैं एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। मेरी प्रिपेयर्डनेस चाहे कितनी भी सही हो, और अगर कुछ भी लेफ्ट राइट होता है तो मैं सीरियस प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। तो जो एक्चुअल डाल्टन हाईवे है वो फेयरबैंक्स से करीब 120 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, जिसमें से और 90 किलोमीटर अभी रहता है। मैं 30 किलोमीटर निकल चुका हूँ फेयरबैंक्स से। उसके बाद आएगा यूकॉन क्रॉसिंग करके एक जगह, जो उस पॉइंट से करीब और 100-110 किलोमीटर के बाद है। उस जगह पे एक गैस स्टेशन है, एक छोटा मोटा कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है, और एक कैंप ग्राउंड भी है। वहाँ पर रुक करके मैं गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा और अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए भी ले लूंगा। बट इट इज़ गोइंग टू बी हिस्टोरिकल मोमेंट इन माई लाइफ।
रोड बहुत ज्यादा बम्पी है भाई, पूरी गाड़ी हिल गई थी ऐसे ऐसे। मैं बता रहा था कि आज का दिन यानी 26 ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिकल डे इन माय लाइफ, क्योंकि मैं आर्कटिक सर्कल क्रॉस कर जाऊंगा आज। पहली बार जिंदगी में मैं आर्कटिक सर्कल के अंदर जाने वाला हूँ, और वो बहुत स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ और अपनी गाड़ी में करने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। डेड हॉर्स में एक्चुअली कुछ नहीं है, वो एक ऑयल कंपनी है जो समुंदर से तेल निकालती है आर्कटिक ओशन से, ठीक है। तो उसके लिए जो सप्लाईज हैं और रीस्टॉकिंग करने के लिए जो ट्रक सप्लाईज लेकर के जाते हैं वो समर्स में कम जाते हैं और विंटर्स में ज़्यादा जाते हैं। और उसका रीज़न क्या पता है? उसका रीज़न ये है कि विंटर के अंदर पूरा समुंदर जो है ना आर्कटिक ओशन वो जम जाता है, तो उसके ऊपर वो गाड़ी चला करके बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं और फिर वहाँ जा करके तेल निकालते हैं। इधर पहले तक ये ट्रक मेरे लिए हेल्पफुल था, अब इसका मेरे सामने होना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि जितनी धूल ये उड़ा रहा है मेरी विजिबिलिटी एकदम ज़ीरो हो जा रही है। भाई साहब हाई क्लियरेंस तो चाहिए इस रोड पे। ट्रक्स जो जा रहे हैं उनके टायर्स की वजह से रोड जो है बिल्कुल दब गई, और बीच का हिस्सा जो कीचड़ वाला था वो देखो ये कहीं कहीं पर इतना ज़्यादा ऊपर उठा हुआ है। अगर मैं इस वक्त पे कोई सेडान टाइप गाड़ी चला रहा होता तो कब का इसके अंदर टच हो चुका होता मेरा गाड़ी। इनफैक्ट मुझे इस गाड़ी में भी डर लग रहा है कि वो जो बीच का हिस्सा मिट्टी वाला जो ऊपर उठा हुआ है वो कहीं गाड़ी के नीचे की बॉडी से टच ना हो जाए। हालांकि अगर हो भी गया तो इस गाड़ी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नीचे स्किड प्लेट्स लगे हुए हैं, वो जो मतलब स्टील की प्लेट्स हैं जो पूरे बॉडी को गार्ड कर रही हैं वो लगी हुई हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई छोटी गाड़ी होती तो डेफिनेटली अभी तक वो टच हो करके फंस भी गई होती है। ओह भाई साहब, तो डाल्टन हाईवे के स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच गया हूँ। चलिए बाहर चल करके दिखाता हूँ। ये है वर्ल्ड फेमस डाल्टन हाईवे। खड़ा हूँ डाल्टन हाईवे के बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पर। बिल्कुल इस जगह से ये हाईवे शुरू होता है और जाता है करीब 416 माइल्स, मतलब किलोमीटर में हो गया करीब 650 पौने 700 किलोमीटर के आसपास। तो ये जो अगला पौने 700 किलोमीटर है इसको अमेरिका की सबसे डेंजरस हाईवे कहा जाता है। और ये सिर्फ अमेरिका की नहीं, दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज इन द वर्ल्ड। और मैं इस हाईवे पे अकेला अपनी गाड़ी के साथ ड्राइव करने वाला हूँ ऑल द वे टू प्रूडो बे, जो आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है और बिल्कुल आर्कटिक ओशन पे जाकर ख़त्म होता है ये हाईवे वहाँ तक। सो आई एम ऑफ कोर्स नर्वस बट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो बस इस जगह से शुरुआत होती है आज की इस एपिसोड की, जो कि होने वाला है सोलो ड्राइविंग ऑन डाल्टन हाईवे पार्ट 1। ऑल इज गुड एंड नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ दिस एपिसोड एंड टुडेज जर्नी हैज स्टार्टेड, जिसमें हम जाएंगे डाल्टन हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यूकॉन क्रॉसिंग, मोटेल, कैंप ग्राउंड, जो भी कह लो उसको, यूकॉन क्रॉसिंग तक बेसिकली, जो करीब 90 किलोमीटर और 1 घंटे 20 मिनट की जर्नी है। रोड के ऊपर ना बिल्कुल लूज ग्रेवल पड़ा हुआ है, तो वो टर्न के ऊपर ना वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी गाड़ी डिसबैलेंस हुई या मेरे से ब्रेक लग गया ना तो वो ग्रेवल के ऊपर बिल्कुल गाड़ी स्किड कर जाएगी, और नीचे खाई है लेफ्ट साइड में। तो काइंड ऑफ स्पीड को आपको चेक करना पड़ेगा, और गीला भी कर रखा है इन लोगों ने। आई थिंक वो केमिकल या फिर वो पानी डाल देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा धूल ना उठे, या फिर बारिश की वजह से है, मुझे नहीं पता। बट मैंने सुना है कि जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल उठती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेवल जो है ऐसा लूज़ है, वहाँ पर ये लोग पानी डाल देते हैं, और बर्फ़ ना जम जाए कभी। बहुत सारी आगे ऐसी जगह आने वाली है जहाँ पे बर्फ़ जम सकती है, तो वहाँ पर ये केमिकल डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं ताकि बर्फ़ ना जमे, वो ब्लैक आइस जो बन जाता है। भैया पॉट होल्स वाला मौसम आ गया। एक बहुत मतलब सीरीज ऑफ पॉट होल्स आए थे इतने बड़े बड़े, मैंने कैसे उसको, क्योंकि ऐसे चढ़ाई के बाद आए थे एकदम से वो दिखे ही नहीं, मैंने कैसे कैसे बचाए मुझे ही पता है। और अभी भी आपको दिख रहे होंगे भाई साहब, ये गड्ढे नहीं है, ये ऐसा लग रहा है उल्का पिंड आकर के टकराया है इससे। इतने बड़े गड्ढे कैसे हो सकते हैं भाई, इसमें तो पूरा टायर ही चला जाएगा। ओ भाई, 2-2, 3-3 इंद्रधनुष, भाई साहब क्या डार्क है यार। अरे इंद्रधनुष के चक्कर में नीचे मेरा गाड़ी का टायर धनुष ना बन जाए। तो लेफ्ट साइड में बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बारिश हो रही है, पता नहीं बारिश कहाँ से आ गया, फुल फ्लेजेड बारिश शुरू हो गई यार। और बारिश के अंदर क्या प्रॉब्लम है पता है इस रोड का, ये जो ग्रेवल है ना, सिर्फ ग्रेवल नहीं है, ग्रेवल के साथ मिट्टी, धूल, ये सब भी है।
और वो बारिश में ना बिल्कुल एकदम कीचड़ बन जाता है और अच्छा खासा थिक कीचड़ बन जाता है। उससे आपकी गाड़ी भी इधर उधर होती है, डिसबैलेंस होती है, प्लस आपका माइलेज भी एकदम से ड्रॉप होता है। लेकिन फिलहाल मैं बस ये मना रहा हूँ, भगवान बारिश रोक दो यार प्लीज। मतलब लिटरली इतना बढ़िया मौसम हो गया ना एकदम से, क्या बताएं। एकदम धूप खिल गई है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जो डाल्टन हाईवे के बारे में फेमस है कि ये बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं दिखता है, वो भी खूबसूरत दिख रहा है। दिख गया भाई सामने यूकॉन रिवर। विशालकाय नदी है यार, काफी सारे गड्ढे हैं। ये लकड़ी का ब्रिज है और इस पे रुकना बिल्कुल मना है, बट इस पे काफी सारे देख रहे हो गड्ढे। भैया ये तो एकदम ब्रिज डैमेज्ड है बिल्कुल। क्या बोलूं मैं ब्रिज के बारे में, तो बिहार में भी गिर गए। गैस भी है और रेस्टोरेंट भी बोला था इनको। यूकॉन रिवर कैंप नाम है इस जगह का। ओके। ओह शिट, अरे राम राम, गाड़ी की हालत देखना, शीशा साफ है, बस आगे भी साफ ही लग रहा है वैसे तो, बट ये देखना इधर, अरे रे रे रे, अब लग रहा है ना किसी ट्रिप पे निकला हूँ। गैस के लिए पंप, टेक पिक्चर ऑफ टोटल डॉलर डिस्पेंस, शो टोटल टू होस्ट, पे आफ्टर। ओके, गैस के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। ब्रेकफास्ट 9 AM to 10:30 AM, लंच एंड डिनर 12 PM to 10 PM। इसके आगे पीछे होगा भैया तो कुछ नहीं मिलेगा। So eat something and also have gas. Okay. We can place your order, then you can gas up while the order's being prepared, if you like. If you want to go ahead and get your gas. Yeah, so I'm gonna give you the card, right? How do you Visa or MasterCard, perfect. Get your gas, take a picture, bring it back. Okay, I'll Okay. see you. Thank you. अरे यार बारिश, हे प्रभु, इतनी अच्छी धूप में पहुंचा था मैं यहाँ पर, 2 मिनट में बारिश में अंदर क्या अब तो बारिश है। पकड़ लिया। अरे जल्दी आजा भैया। आए है कीचड़, इधर डीजल इधर अनलिमिटेड है। 7.49 है, ओ शिट, $7.49, मतलब करीब $2 के आसपास कर रहा है पर लीटर, यानी करीब 190 रुपए के आसपास। 7.5 गैलन मतलब कितना हो गया, करीब 28 लीटर तेल। 28 लीटर तेल के लिए 5,000 रुपए। उफ, ये अब तेल महंगा हुआ है। अरे फोटो तो लेना भूल ही गया, $55 कुछ था ना। इधर टी कॉफ़ी का हिसाब किताब है, इधर बैठने की सुविधा उपलब्ध है, आर्टिफैक्ट्स, थोड़े बहुत ड्रिंक्स हैं, सोवेनियर्स और एक छोटी सी शॉप विद यूकॉन रिवर कैंप की प्रिंटिंग वाले टी शर्ट्स के साथ। और ये पूरा मैप डाल्टन हाईवे का यहाँ से शुरू होता है लिविंग वुड से, और अभी हम यहाँ पर हैं यूकॉन रिवर पे, इस क्रॉसिंग पे हैं हम। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ये आर्कटिक सर्कल, उसके बाद कोल्ड फुट, जहाँ आज मैं रात को सोऊंगा। ओके, 10 मिनट के टर्न अराउंड में गैस भी भर ली फुल टैंक और खाना भी ले लिया रात के लिए, क्योंकि रात को चांस नहीं लेना चाहता वहाँ पे कोल्ड फुट में मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ले लिया, अभी रात का काम हो गया। सुबह टैकोस उठा लिए थे दिन के लिए, वो मैं रास्ते में खाता खाता ही आ रहा हूँ। जो हमारा अगला गंतव्य है वो है आर्कटिक सर्कल। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। आर्कटिक सर्कल अगर आपको नहीं पता क्या है, तो आर्कटिक सर्कल एक इमेजिनरी लाइन है। सपोजिटली ये ग्लोब है, तो ग्लोब के ऊपर वाले हिस्से पे नॉर्थ पोल के चारों तरफ एक इमेजिनरी लाइन है, लास्ट लैटिट्यूड भी है वो। उस लाइन के अंदर समर्स के टाइम, समर सोल्स्टिस जैसे होता है 21 जून को, उस पूरे लाइन के अंदर सूरज कभी डूबता ही नहीं है। 24 घंटे तक सूरज आसमान में ही रहता है। जितना आप सर्कल के अंदर जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज जो है आपके बढ़ते जाएंगे जब सूरज नहीं डूबेगा। तो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल पे अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हो तो वहाँ पर सूरज 21 जून को नहीं डूबेगा, लेकिन उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद शायद 5-10 मिनट के लिए डूब जाए। लेकिन जितना आप सर्कल से अंदर नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाओगे उतने ज़्यादा दिन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जब सूरज डूबेगा ही नहीं। बिल्कुल नॉर्थ पोल पे तो सूरज डूबता ही नहीं है 6 महीने तक। इससे ज़्यादा नॉर्थ में कभी नहीं गया हूँ। मुझे लगता है जो सबसे नॉर्थ आज तक मैं गया हूँ वो आइसलैंड है। पूरा का पूरा आइसलैंड भी एक्चुअली आर्कटिक सर्कल के नीचे ही, आर्कटिक सर्कल के अंदर नहीं है। आज मैं पहली बार जिंदगी में आर्कटिक सर्कल जो है वो टच करूँगा, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, सो हैप्पी अबाउट इट। मैं आज की रात आर्कटिक सर्कल से 100 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ की तरफ गुजारूंगा
और कल 400 किलोमीटर और आगे जाऊंगा, तो मैं आर्कटिक सर्कल के अंदर भी 500 किलोमीटर जाने वाला हूँ, और वो भी गाड़ी ड्राइव करके। भाई 65 डिग्री नॉर्थ में हूँ मैं इक्वेटर से इस वक्त पे, और ये जो आर्कटिक सर्कल है ये 67 डिग्री पे आती है, तो 65.5 डिग्री पे मैं ऑलरेडी हूँ, और 1.5 डिग्री चलूंगा तो आर्कटिक सर्कल यानी 67 डिग्री पे आ जाऊंगा। और वाओ, मैं धरती का हर हिस्सा देखना चाहता हूँ, हमारे प्लैनेट का हर हिस्सा देखना चाहता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं धरती के उस हिस्से में जा रहा हूँ जहाँ पे ना के बराबर लोग पहुँचते हैं, और मैं वहाँ पर दुर्गम है क्योंकि वो। वाओ मैन, ये बात तो मैं ज़िंदगी भर सुनाऊंगा लोगों को, जिनसे भी मिलूंगा उन सब से मेरे पास बात करने के लिए एक कहानी है ऑलरेडी, कि मैं आर्कटिक सर्कल तक गया हूँ और अपनी गाड़ी चला करके गया हूँ। बिल्कुल रोड ऐसे जा करके ऐसे ऊपर जा रही है भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। ऑल गुड? Yes, I'm good. ओके, Thank you. perfect. Oh, you taking the picture of the slope? Yes. Yeah, nice. And namaste. 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 You, What language do you speak? I speak English and Hindi. In Hindi. Yes. Aap kaisa hai? बहुत अच्छा हूँ. I'm sure you've been to India. No, I've never been. My sister, my adopted sister, Uh-huh. has Indian parents. Oh, We might be cousins. you never know. 35 किलोमीटर चलने के बाद भयंकर गड्ढे हैं भाई, और फिर लगातार गड्ढे आए ही जा रहे हैं, तो थोड़ा हौले हौले। एक बार तो मेरी गाड़ी एकदम धट से गड्ढे में गई है, पॉट होल में बहुत तेज। मैं रुक करके देखा, मैंने बाहर निकल करके कि कुछ हुआ तो नहीं है। सिस्टम पे भी देखा कि मेरे टायर प्रेशर जो है यहाँ पे मॉनिटर होते रहते हैं सिस्टम पे, उसके अंदर क्या दिखा रहा है, तो ठीक ही दिखा रहा था। अरे भाई, ओ हो। That is the famous Alaska gas line pipeline. कुल रोड के बाजू में साथ चलती है ये गैस पाइपलाइन। और ये देखो, ये भाई साहब क्या पूरा प्रूडो बे जा रहे हैं क्या साइकिल से? Where are you going? Prudhoe Bay? Prudhoe Bay, yeah. Oh my God, by cycle? Yeah. Holy shit! When did you start? I started 9 days ago in Anchorage. And how many days more you think you're gonna take to Prudhoe Well, Bay? I got one more day to get to Coldfoot tomorrow. Probably a day after that, and maybe one after that. Maybe 3 more days after I sleep tonight. Man. It's still pretty far. And Shanahan, where are you from? From Soldotna, Alaska. Oh, you're from here. Yeah, I've been living there. I've been living there for like 13 years. But I was born in Massachusetts. Very close to Toronto. Yeah, and right now this is a race. Oh, this is a race? Yeah. Okay, how many people are doing this? 8 people signed up. 5 people made it to the starting line, and 3 people are still going. Okay, and 2 like already gave 2 up? are in front of me. One guy he's 100 miles ahead of me. The day ahead of me. I don't think I'll be able to catch him. Oh my God! And what's the prize? The other lady, nothing. You don't win anything. And then the other lady, she's already at Adigan Pass. She probably went over Adigan Pass today. She's pretty fast. Okay, what made you do this? I don't know. I'm doing another race after this, one in Spain that crosses all of Spain and crosses Morocco. Hey, what's your name? My name is Amit. AMIT. Amit? Yeah, MIT with an A. MIT with an A? Yeah, MIT with an A. yeah. AMIT. A-M-I-T? Yes. Amit. Yes. All right. Okay. Pleasure meeting you, Andy. All right. Good luck with your trip. Take care. Both. Where are you going to sleep tonight? Coldfoot. Oh, okay. Have fun. Yep. Bye. Bye. Oh man, मैं यहाँ गाड़ी से कर रहा हूँ और उसमें मेरी लगी पड़ी है। यहाँ लोग साइकिल से कर रहे हैं यार। सीरियसली पूरा दिन लगेगा उसको। कल शाम को पहुँचेगा कोल्डफुट, तो आज रात को यहीं कहीं सोएगा रास्ते में टेंट लगा करके। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा यहाँ से हिला हुआ हूँ, तो मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तगड़े लोग हैं भाई दुनिया। आई वंडर कैसे उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन आया होगा ना। आई गेस बैक इन स्कूल, जब मैं मिलिट्री स्कूल का पार्ट था, अगर उस वक्त मुझे कोई कहता ना कि अलास्का में तुम्हें जाकर के साइकिल चलानी है, तो शायद मैं चला लेता। इट इज़ दी कंफर्ट ऑफ लास्ट
8-10 ईयर्स 12 ईयर्स जो मैं एकदम ये सिटिंग जॉब और एकदम डेस्क के पीछे कंप्यूटर के साथ एसी के अंदर बैठकर क्यूबिकल में काम कर रहा हूँ, एंड देन आई हैव माई कंफर्ट ऑफ हैविंग अ कार, गोइंग बैक टू माई अपार्टमेंट, उसके बाद एकदम बढ़िया सोफे पे बैठ करके नेटफ्लिक्स पे चिल मारो। ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये आपके जीने की शक्ति और ये रिस्क लेने की कैपेसिटी को ना एक बिल्कुल नलिफाई कर देता है। द रियल लाइफ एग्जिस्ट्स आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर ही जिंदगी का असली मजा है। आर्कटिक सर्कल का आ गया जी पोस्ट। आर्कटिक सर्कल। Oh shit, oh shit, oh shit. Arctic Circle, finally, all alone. मुझे ये अंकल आंटी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो मुझे जो बोलना है इनके सामने ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनको बहुत मज़ा आ रहा है। मैं इनसे बातें कर रहा था, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ। तो मतलब अभी मुझे कैमरे के पीछे से एक आंटी रिकॉर्ड कर रही है ऑलरेडी कि मैं कैमरे पे कैसे बात कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। लेकिन अभी जो बोलना है मुझे, वो तो मुझे बोल के ही रहूँगा मैं यहाँ पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है आर्कटिक सर्कल, ये है मेरी गाड़ी। एक अंकल हैं चाइना से, वो यहाँ पे टूरिस्ट हैं, वो देख रहे हैं मेरी गाड़ी को। और ये है आर्कटिक सर्कल, और मैं फाइनली अपनी गाड़ी चलाकर आर्कटिक सर्कल पहुँच गया हूँ यार। सीरियसली मेरे पूरे खानदान में, दूर दूर तक खानदान में मुझे नहीं पता कोई जो यहाँ तक आया है। मैं अपने खानदान का पहला लौंडा हूँ जो यहाँ पहुँचा है। ये है पूरा आर्कटिक सर्कल, लैटिट्यूड 66.33, और ये है आर्कटिक सर्कल, ये है नॉर्थ पोल। और इसके चारों तरफ ये सर्कल है स्टार्टिंग में, जैसे ये पूरा ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का सिर्फ इतना सा हिस्सा आर्कटिक सर्कल के बाहर आता है। ये पूरा इतना ग्रीनलैंड जो अंदर आता है, ये देखो आइसलैंड। आइसलैंड का सबसे नॉर्थ एरिया है ना, वो यहाँ है, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न ईसाफ्योर्ड। और यहाँ पर मैं गया था लास्ट ईयर, लेकिन ये भी आर्कटिक सर्कल के बाहर है, थोड़ा सा ही बाहर है, लेकिन यहाँ तक ही मैं आज तक नॉर्थ में गया हूँ, सबसे ऊपर। ये है अलास्का का रीजन, और मैं इस वक्त पे यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे। और कल मैं यहाँ पे रहूँगा, कल दिन में किसी वक्त पे 2 बजे 2:30 बजे के आसपास तक मैं इस जगह पे रहूँगा बिल्कुल। और यहाँ से बस ये 1 बित्ते 4 उंगली की दूरी पर हूँ मैं नॉर्थ पोल से भाई। थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू। बाय 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 बाय। Glad to meet you. I am super glad that I meet all of you. Yeah. Thank you so much. You are young. Yes, I am young. Have a good trip. Hey, you too, man. एक पूरा टूरिस्ट लॉट ही ग्रुप ही मिल गया चाइना से, तो एक अच्छा सा टाइम बीत गया यहाँ पर। जो बाइकर आ रहा था उसने मुझे बताया कि वो आज उसने प्रूडो बे से शुरू किया है और वो यहाँ तक पहुंच चुका है, और अभी वो फेयर बैंक्स भी जाएगा। और उसने बताया मुझे कि कल मैं नहीं आकर के बहुत सही किया मैंने, क्योंकि कल वेदर बहुत ही खराब था। और उसने ये भी बताया कि यहाँ से कोल्ड फुट तक का जो रास्ता है वो इतना बुरा है नहीं जितना बुरा मेरे को मैम बता रही थी। ओके, तो गूगल बता रहा है 96 किलोमीटर डिस्टेंस और 1 घंटे 24 मिनट। फटाफट पहुंचते हैं कोल्ड फुट, जो कि आज रात की हमारी डेस्टिनेशन होगी। तो फाइनली आर्कटिक सर्कल के अंदर हूँ मैं यार, और आर्कटिक सर्कल के अंदर गाड़ी चला रहा हूँ। इस वक्त पे जो मेरा लैटिट्यूड लेवल है 66.3345 पे, और अब मैं हो जाऊँगा 46। ऐसे करते करते मैं पहुँच जाऊँगा यार 68 69 पे कल शायद, पता नहीं। मैन, दिस इज सो कूल। गड्ढे बहुत हैं और लगातार आ भी रहे हैं। सो दिस इज़ द पार्ट आई डोंट लाइक। मुझे जाती हुई कोई गाड़ी दिखी है, ना आती हुई कोई गाड़ी दिखी है, ना कोई कंस्ट्रक्शन दिखा है, मतलब कोई भी इंसान जो है मुझे नहीं दिख रहा। मैं निकला भी थोड़ा लेट था, तो मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, और सनसेट जो है बस वो हो चुका है, तो अंधेरा हो चुका है। और अभी मुझे 65 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है, और अब ये एकदम नो मैन्स लैंड हो गया है। और यहाँ पर ऐसी जगहों पर ना
मुझे फिर से वो, अब इसमें मेरी गलती भी है कि मैं सुबह जल्दी से सब कुछ करके क्यों नहीं निकला, या शूट मैंने फटाफट क्यों नहीं ख़त्म किया, इसमें मेरी गलती भी है। लेकिन गलती चाहे किसी की भी हो, मैं अब ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मुझे स्ट्रेस होएगा, टेंशन होएगी, और इस वक्त पे ना मेरा ब्रेन जो है मेरे साथ खेलता है। मतलब मुझे वो ज़बरदस्ती ना एंग्जाइटी लाने लग जाएगा मेरे दिमाग में। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कंट्रोल करो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ठीक से गाड़ी चलाऊँ, कुछ ना सोचूं और बढ़िया से गाड़ी चला लूँ और 40 मिनट, तो मैं कोल्ड फुट पहुँच जाऊँगा ईज़िली। लेकिन ये 40 मिनट में जो मेरा ब्रेन मेरे साथ खेलेगा ना, एंग्जाइटी देगा, और इसी को कॉन्कर करने के लिए मैं इस ट्रिप पे आया हूँ। एंग्जाइटी होना इनफैक्ट ये प्रूव करता है कि आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प है। जब कोई ब्रेन बहुत पावरफुल होता है ना और उसके पावर को आप करेक्टली यूटिलाइज नहीं करते हो, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रह गई है ना ब्रेन के अंदर, वो ब्रेन कहीं ना कहीं उसको कन्वर्ट करके एंग्जाइटी में बदल देता है। और ज़्यादातर लोगों की एंग्जाइटी कंट्रोल में तब आई है जब उन्होंने कुछ और ऐसा काम करने की कोशिश करी है जिनसे उनको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी, और दिमाग को कुछ दो करने के लिए, क्योंकि जहाँ वो खाली रहेगा वो एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी कभी ना कभी एंग्जाइटी बन करके किक इन करेगी। 10 मिनट पहले मुझे लगता है मेरी एंग्जाइटी जो है एकदम से किक इन हुई थी। अगर मैं इस वक्त पे कहीं फंस गया तो मुझे कोई हेल्प जो है वो अगले दिन सुबह ही मिल सकती है, इस वक्त पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी मुझे। ये जो बात है, और ये बात सच है, ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट जो है उसने मेरे को एक फियर ऑफ अननोन वाली सिचुएशन में डाल दिया, और मेरा ब्रेन जो है एकदम कुलांचे मारने लग गया, एंड हाथ गर्म होने लग गए और सब कुछ। मैं अगर यहाँ फंस जाऊँ तब भले फियर में हूँ अगर, या एंग्जाइटी में हूँ, तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। लेकिन जब तक गाड़ी चल रही है और मैं उसको ठीक से चला रहा हूँ और चलता जा रहा हूँ, तब तक एंग्जाइटी का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सिर्फ फियर ऑफ अननोन है जो आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है, एंड फिर आपको लगता है कि यार सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। चिल। आर्टिक सर्कल के अंदर मेरे फाइनल डेस्टिनेशन प्रूडो बे के पहले आखिरी पड़ाव। ऐसा दिखता है ये, काफ़ी सारे ट्रक हैं। एक्चुअली ये ट्रक स्टॉप ही है, आपको काफ़ी सारे ट्रक दिख रहे होंगे। उस तरफ एक ये बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ लोग जाते आते दिख रहे हैं, मुझे पता नहीं वो क्या है, मेरे ख्याल से वो मोटेल है, उधर रूम्स बने हुए हैं शायद। ये रेस्टोरेंट है शायद जो अब बंद हो चुका है, 10 बजे इसका किचन है, लेकिन ये 24/7 आपके लिए कॉफ़ी और छोटी मोटी चीज़ों के लिए खुला रहता है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, तो किचन क्लोज़ हो चुका है, लेकिन खाना मेरे पास ऑलरेडी है तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं अंदर जा करके देखूंगा क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर है पेट्रोल पंप जहाँ पर मैं कल सुबह पेट्रोल भराऊंगा सुबह निकलने से पहले, और कल सुबह सुबह एकदम फटाफट निकलना भाई। अब चलते हैं ज़रा अंदर, देखते हैं क्या माहौल है, क्या हिसाब किताब है, खाने पीने का भी कुछ अभी भी मिल सकता है क्या, तो या कल सुबह कितने बजे मिलेगा ये सब पूछना है मुझे अभी। ओह नाइस, इट इज़ सो गुड। 10:45 पे मैं अंदर आया हूँ और फिर भी किचन खुला हुआ था, तो मैंने ये चिकन स्ट्रिप्स विद सम सैलड और रैंच ऑर्डर कर दिया, क्योंकि गर्मा गर्म खाने की बात ही कुछ और होती है। यहाँ पर जो ये मेरे साथ भाई बैठा हुआ था, ये अभी आ रहा है, हाथ धोने गया। ये मैकेनिकल इंजीनियर है और यहाँ से 40 माइल्स करीब 65-70 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है। एक कैंप ग्राउंड बना रहा है, कुछ ये लोग की पूरी टीम जो है कैंप ग्राउंड बना रही है, रोड्स वोड्स बना रही है। तो ये बता रहा था कि बहुत ही अच्छा है आगे रोड कंपेयर टू जहाँ से मैं भी आया हूँ। तो कल मुझे लगता है कि चीज़ें जो है हो सकता है आसान हो जाए मेरे लिए, आसान हो या नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट मुझे, मैं बता रहा हूँ ना, इस ट्रिप में मुझे ऐसे ही लोग मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं मेंटली या साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि मेरा जो आगे आने वाला सफ़र है वो इजीली हो जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, बड़े बड़े शहरों के बीच में भी कभी कभी 2 पल साथ बैठकर बात करने वाला भी कोई नहीं होता। और इस अनजान और दुनिया के सबसे सुनसान रास्तों में से एक डाल्टन हाईवे के ऊपर मुझे एक दोस्त मिल गया, और वो भी बात कुछ यूं हो गई कि इसने मुझे कहा कि अगले दिन प्रूडो बे करके जब मैं वापस आऊंगा तो वो मेरा इसी रेस्टोरेंट में बैठकर इंतजार करेगा, ताकि वो ये मेक श्योर कर सके कि मैं सही सलामत वापस आया या नहीं। और यकीन मानिए,
जब मैं इस रास्ते को फिनिश करके वापस यहाँ तक पहुंचा था ना, ये बंदा यहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहा था एंड ही वॉज सो हैप्पी टू सी मी बैक हियर। सो इसी फीलिंग के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपसे अपने इस अलास्का सीरीज़ के सबसे आखिरी और फाइनल एपिसोड में, जहां मैं वो इम्पॉसिबल टास्क करने वाला हूं जो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूं। See you again from the next episode.